Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about the biology class 9. So as you all know, my name is Anil Kumar Rajani and today we are going to discuss biology class 10. आज जो है हम 10th क्लास की बायोलॉजी को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गैसेज एक्सचेंज। सो सबसे पहला जो गैसेज एक्सचेंज चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। सो गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सचेंज करते हैं विद देयर एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस। उनकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, एनिमल्स हों या प्लांट्स, वो क्या करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड, दो मेन गैसेज हैं जिनको क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं। सो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेज एक्सचेंज जो करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस का एंड रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो इजीली जो है वो कैरी आउट कर सके। तो सिंपली गैसेज एक्सचेंज जो है वो इसलिए जो है वो की जाती होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ताकि वो अपने फंक्शंस को जो है वो इजीली परफॉर्म कर सके, और प्लांट्स के अंदर इसलिए होती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो इजीली उसे कैरी आउट कर सके। सो अगर हम अगर बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो टेक इन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और जो ऑक्सीजन गैस है उसको क्या करते हैं पास आउट करते हैं थ्रू देयर बॉडी। वो अपनी बॉडी से जो है वो क्या करते हैं ऑक्सीजन को टेक आउट करते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज़ करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको टेक इन करते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, वो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन को जो है वो टेक इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो पास आउट करते हैं। सो अगर हम बात करें अब फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो नॉर्मली डे टाइम के अंदर होती है। डे टाइम के अंदर क्यों होती है? क्योंकि इसके दौरान जो है वो इसके जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स के जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं स्पेशली दी लीफ, वो क्या करते हैं अपने अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो अपने सिंपलर जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं थ्रू दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब वो डे टाइम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और उनके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो इसके दौरान उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इजीली टेक आउट होता है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर दोनों जो है वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। सो अगर हम रिएक्शन देखें तो फॉर एग्जांपल 6 कार्बन डाइऑक्साइड, अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं, तो इस तरीके से जब इन दोनों का रिएक्शन होता है प्लांट की बॉडी के अंदर, तो इनके रिएक्टेंट जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो उससे जो है हमें क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा, और उसके साथ ऑक्सीजन गैस जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिलती है। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसी प्रोडक्ट जो क्या है इजाफी प्रोडक्ट है, और इसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट है जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है वो है ग्लूकोज, जिसका फार्मूला C6H12O6 है। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज एज अ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, और उसके साथ में जो है वो ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होती है। उसके बाद अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो है वो लिविंग बॉडी के ऑल दी सेल्स, उनकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उन सब के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। जबकि फोटोसिंथेसिस की जो हमने बात की थी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस जस्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होते हैं, और प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वो कौन सा होता है, जस्ट लीव्स होते हैं। तो लीव्स के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो ऑल ओवर दी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सब सेल्स के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। सो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि फूड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के का मकसद है कि उनके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है जिसकी वजह से वो रिलीज़ कर सकते हैं एनर्जी को।
जब रेस्पिरेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर भी, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं। जब ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और उनकी बॉडी के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो दे बिकम ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी से जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन के अंदर वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। जब ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट करते हैं, तो उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सो जब गैसेस जब प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज होती हैं, वो किसके थ्रू होती हैं, वो उनके अंदर एक स्पेशल जो है वो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो प्लांट्स अपने अंदर गैसेस जो है उनको एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो या वो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा जो वाटर मॉलिक्यूल्स उनके अंदर हैं, वो भी टेक इन या टेक आउट जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए होते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं स्टोमेटा के बारे में कि स्टोमेटा क्या है। सो इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उसके अंदर जो एपिडर्मिस मीन्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। प्लांट्स के लीफ के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो है कुछ माइक्रोस्कोपिक जो है वो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। सो थ्रू दीज ओपनिंग्स प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस, ये वो ओपनिंग्स हैं। स्टोमेटा एक ऐसी ओपनिंग है जिसके ज़रिए प्लांट्स जो हैं वो अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय टू स्पेशल सेल्स। स्टोमेटा जो है उसके अंदर दो जो है स्पेशल टाइप के जो हैं वो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। दो गार्ड सेल्स मिलकर एक स्टोमेटा को फॉर्म करते हैं, और इन गार्ड सेल्स के अंदर जो है वो क्या होता है, दे कंटेन क्लोरोफिल। उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या एक ग्रीन कलरफुल पिगमेंट है। सो अगर हम अब बात करें गार्ड सेल्स की, तो गार्ड सेल जो है वो उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ देयर इनर सेल वाल, उनके अंदर जो सेल वाल होती है वो एक इनर होती है और दूसरी आउटर। अगर इनर सेल वाल की बात करें तो इनर सेल वाल जो है वो बहुत ज़्यादा थिकर होती है, बहुत मोटी होती है। वाइल द आउटर सेल वाल, जबकि उनकी जो आउटर सेल वाल है, बाहर की तरफ जो सेल वाल होती है वो क्या होती है, बहुत थिनर होती है, और उसके साथ इलास्टिक इन नेचर, उसकी जो नेचर है वो क्या होती है, बहुत इलास्टिक होती है। सो अब अगर हम बात करें आगे कि जब स्टोमेटा के ज़रिए गैसेज एक्सचेंज होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं। सो जब स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उनकी, तो वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू दी टर्जिडिटी ऑफ सेल गार्ड सेल्स। जब उनके अंदर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी जब टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है। सो अगर हम बात करें टर्जिडिटी टर्जिडिटी की, तो वो क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर उनका टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब किसी सेल के अंदर वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और उस प्रेशर को जो है हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। सो जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो उससे क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। सो ड्यूरिंग द डे टाइम, जब डे टाइम होता है तो उसके दौरान फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है, जिसके दौरान क्या होता है कि जो भी फोटोसिंथेटिक सॉल्यूट्स जो भी मौजूद होते हैं, मतलब वो सारे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, उन सब की वजह से क्या होता है कि गार्ड सेल्स की जो टर्जिडिटी है, मतलब जो टर्गर प्रेशर है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अपने एटमॉस्फेयर से टेक इन कर सकते हैं, और ऑक्सीजन को जो है वो क्या कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं टिल दी नाइट। जब तक रात नहीं होगी तब तक जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और जब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, सो तब तक जो है वो उनके क्या होती रहेगी, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते रहेंगे, और उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की टेक इन एंड टेक पास आउट होने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। सो दिस इज़ द गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। इस तरीके से जो है वो प्लांट्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज होती है। सो अगर हम यहाँ डायग्राम की तरफ आएँ तो यहाँ पे हमारे पास दो डायग्राम्स प्रेजेंट है। एक है स्टोमेटा जो क्या है, क्लोज्ड है, और दूसरा है जिसके अंदर स्टोमेटा जो है वो क्या है, ओपन है। सो इनका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सिमिलर है दोनों के अंदर।
सो अगर हम पहले बात करें स्टोमेटा, जो क्या है बिल्कुल क्लोज्ड है, तो उसके अंदर ये जो आपको पिंक कलर नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये जो पिंक कलर है ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है। और उसके अंदर अगर हम देखें सेकेंड नंबर पे जो ग्रीन हमें डॉट्स नज़र आते हैं, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। और ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर में, दिस इज कॉल्ड दी सेकेंड नंबर पे, ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। उसके अलावा जो सेंटर में आपको येलो पिगमेंट नज़र आ रहा है, दिस इज दी वैक्यूल। ये जो है वो क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब होता है खाल, एक एम्प्टी स्पेस। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आपको ये ग्रीन जो कलर नज़र आता है, ये जो ग्रीन कलर है फोर नंबर पे, दिस इज दी गार्ड सेल्स। इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। और उसके बाद आउटर मोस्ट जो लेयर ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर में प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं सेल वॉल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा। ये जो है वो क्या होते रहते हैं, ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। सो ये दो जो पिक्चर्स हैं आपके सामने आ रही हैं, ये हैं स्टोमेटा की, जिसका हमने डायग्राम जो है वो उसको भी डिस्कस किया है। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।